अगर तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ उलझा हुआ लग रहा है, अगर तुम बार बार सोचते हो कि आखिर गलती कहाँ हो रही है, अगर तुम दो रास्तों के बीच खड़े हो और समझ नहीं पा रहे कि कौन सा रास्ता सही है, तो आज जो तुम सुनने वाले हो वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। क्योंकि आज हम बात करेंगे उस ज्ञान की जो हजारों साल पुराना होने के बावजूद आज भी हर समस्या का समाधान देता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की। कहा जाता है गीता सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, यह समझने की चीज है, और जब समझ में आ जाती है तो जिंदगी बदल जाती है। और आज जो बातें तुम सुनोगे वो सीधे तुम्हारे दिल तक जाएंगी। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि हर एक लाइन तुम्हारे जीवन को बदलने की ताकत रखती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति ना पैसा है, ना ताकत है, ना नाम है, सबसे बड़ी संपत्ति है मन की शांति। जिस इंसान ने अपने मन को शांत करना सीख लिया, समझ लो उसने सब कुछ हासिल कर लिया। क्योंकि बाहर की दुनिया को जीतने से पहले तुम्हें अपने अंदर की दुनिया को जीतना पड़ता है। कई बार तुम सोचते हो कि भगवान ने तुम्हारे साथ गलत किया, किसी को तुमसे दूर कर दिया, किसी रिश्ते को तोड़ दिया, लेकिन सच्चाई यह है भगवान कभी गलत नहीं करते। वो सिर्फ उन लोगों को तुम्हारी जिंदगी से हटाते हैं जो तुम्हारी जिंदगी खराब करने वाले होते हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी कौन है? वो इंसान जो दूसरों से उम्मीद करता है। और सबसे ज्यादा खुश कौन है? वो इंसान जिसने उम्मीद करना छोड़ दिया है। जिंदगी में दुख क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हमेशा खुशी ही मिलती रहे तो इंसान कभी मजबूत नहीं बनता। दुख तुम्हें तोड़ता नहीं है, तुम्हें बनाता है। लोग कहते हैं एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, लेकिन जरा सूरज को देखो, वो अकेला ही पूरी दुनिया को रोशन करता है। भाग्यशाली वो नहीं होता जिसे सब कुछ अच्छा मिलता है, भाग्यशाली वो होता है जो भी मिलता है उसे अच्छा बना लेता है। जिंदगी में सबसे गिरी हुई चीज क्या है? फायदा। लोग रिश्ते नहीं देखते, फायदा देखते हैं। हारता कौन है? वो जो बार बार शिकायत करता है। और जीतता कौन है? वो जो 1000 बार कोशिश करता है। जिस इंसान को तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, अक्सर वही इंसान तुम्हें सबसे ज्यादा चोट देता है, क्योंकि उसे तुम्हारी कमजोरी पता होती है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, लेकिन इतने भी मासूम मत बनो कि वो तुम्हें बार बार धोखा देता रहे। उम्मीद मत छोड़ो, आज मुश्किल है, कल बेहतर होगा। जिंदगी में उस मुकाम तक पहुंचो जहां लोग तुम्हें खोकर पछताए। कभी खुद को किसी से कंपेयर मत करो, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही परफेक्ट हो। ईश्वर की हर रचना सर्वश्रेष्ठ होती है। तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर तुम मन को कंट्रोल कर लो तो वो तुम्हारा साथी बन जाता है, और अगर मन तुम्हें कंट्रोल कर ले तो वो तुम्हारा विनाश कर देता है। अगर कोई तुम्हें इग्नोर करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उतनी ही वैल्यू देते हैं जितनी उनकी औकात होती है। उन लोगों के पीछे कभी मत भागो जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं गलती हर इंसान करता है, लेकिन गलती सुधारना सिर्फ वही इंसान जानता है जिसका दिल साफ होता है। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ क्या है? उम्मीद। जितनी ज्यादा उम्मीद उतना बड़ा दर्द। कभी कभी इंसान टूटता नहीं है, वो बस हार जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से, और कभी अपनों से। अपने लिए समय निकालो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की सबसे पहली प्रायोरिटी तुम खुद हो। जरूरत से ज्यादा अच्छे मत बनो, क्योंकि लोग तुम्हें इस्तेमाल करने लगेंगे। रिश्ते चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, उन्हें तोड़ो मत, क्योंकि गंदा पानी भी आग बुझाने के काम आता है।
जब जिंदगी मुश्किलों में डालती है तो भगवान नए रास्ते खोल देता है। जो इंसान तुम्हारा भरोसा तोड़ता है वो बेवकूफ है, क्योंकि वो एक छोटे से फायदे के लिए एक अच्छा इंसान खो देता है। भलाई करते रहो, पानी की तरह बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी। कचरे की तरह जब कोई तुम्हें समझे ही ना तो उसे समझाने की कोशिश मत करो। जब कोई तुम्हें माने ही ना तो उसे समझाने का कोई फायदा नहीं। किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। वो अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। इंसान को इंसान से दूर करने वाली दो चीजें, पहली जुबान, दूसरी पैसा। जो लोग सिर्फ सपने देखते हैं उनके लिए रात छोटी पड़ जाती है, और जो लोग सपने पूरे करते हैं उनके लिए दिन छोटा पड़ जाता है। अगर किसी की आदत जाननी है तो उसे इज्जत दो, और अगर किसी की असलियत जाननी है तो उसे आजादी दो। हर इंसान में टैलेंट होता है, लेकिन लोग दूसरों जैसा बनने में अपनी पहचान खो देते हैं। इतने महंगे मत बनो कि लोग तुम्हें खरीद ही ना सके, और इतने सस्ते भी मत बनो कि लोग तुम्हें इस्तेमाल करते रहें। खामोशी कभी कमजोर नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज छीन लेते हैं। आजकल के लोग तुम्हारी एक गलती देखेंगे और तुम्हारी सारी अच्छाइयां भूल जाएंगे। जितना लोगों को समझोगे उतना अकेलापन अच्छा लगने लगेगा। कुछ रिश्ते समय के साथ खत्म हो जाते हैं, और वो ही रिश्ते जो लगता था जिंदगी भर चलेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार किसी भी चीज का हो अंत में सब कुछ खत्म कर देता है। कभी सोचा है कि कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद भी खुश क्यों नहीं होते, और कुछ लोग कुछ भी ना होने के बावजूद भी मुस्कुराते क्यों रहते हैं? जवाब बहुत सिंपल है। खुशी बाहर की चीज नहीं है, खुशी एक निर्णय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान ने हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लिया उसे कोई भी दुखी नहीं कर सकता। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। पहले वो जो छोटी सी परेशानी आते ही टूट जाते हैं, और दूसरे वो जो बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी खुद को संभाल लेते हैं। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम कौन बनना चाहते हो? संकट के समय अगर तुम धैर्य रख लेते हो तो समझ लो आधी लड़ाई वही जीत चुके हो। तनाव क्या करता है? समस्याएं बढ़ाता है। और मुस्कान क्या करती है? समाधान ढूंढती है। इसलिए अगर जिंदगी को आसान बनाना है तो मुस्कुराना सीख लो। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे हवा हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वैसे ही समय भी कभी एक जैसा नहीं रहता। आज अगर बुरा समय है तो याद रखना, यह हमेशा नहीं रहेगा। समय बदलेगा, और जरूर बदलेगा। अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो महाभारत कभी नहीं होता। इसलिए हर जगह शांति की उम्मीद मत रखो। कभी कभी लड़ना भी जरूरी होता है, लेकिन याद रखना, लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपने अंदर की कमजोरी से होनी चाहिए। तुम सोचते हो भगवान तुम्हें इंतजार क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि वो तुम्हें उस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं जो तुम्हारे पास आने वाली है। और जब वो मिलेगा ना तो इतना मिलेगा कि संभाल नहीं पाओगे। कभी अपनी जिंदगी से नाराज मत होना, क्योंकि दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो तुम्हारी जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। जब भी कोई असफल होता है तो वो दो बहाने देता है, मेरी किस्मत खराब थी या मेरे पास समय नहीं था। लेकिन सच्चाई क्या है? ना किस्मत खराब होती है, ना समय कम होता है। कम होती है तो सिर्फ कोशिश। अगर कोई तुम्हारा भरोसा तोड़ दे तो दुखी मत होना, उसे धन्यवाद देना, क्योंकि उसने तुम्हें सिखाया कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि
तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर मुश्किल से बड़ा है। कभी कभी समय ऐसा आता है जब दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन दोस्त। क्यों? क्योंकि स्वार्थ सबसे बड़ा सच है। दुनिया चंदन के पेड़ जैसी है, बाहर से सुगंध और अंदर जहरीले सांप। इसलिए हर मीठा बोलने वाला इंसान तुम्हारा अपना नहीं होता। विश्वास करो, लेकिन सोच समझ कर। अगर सोना बनना है तो आग में जलना पड़ेगा। अगर सफल बनना है तो मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर गलत लोग तुम्हारी जिंदगी से नहीं जाएंगे तो सही लोग कभी नहीं आएंगे। इसलिए किसी के जाने का दुख मत करो। वो जगह खाली हो रही है किसी बेहतर के लिए। तुम्हें हर चीज जानने की जरूरत नहीं है। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से दूर रहोगे तो ज्यादा खुश रहोगे। समय आता है, लेकिन सही समय पर ही आता है। इसलिए सब्र रखना सीखो। जो लोग तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते वो तुमसे नफरत करने लगते हैं। इसलिए नफरत से डरना मत। ये इस बात का सबूत है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। मूर्ख लोगों से बहस मत करो, क्योंकि वो तुम्हें अपनी लेवल पर ले आएंगे और फिर तुम्हें हरा देंगे। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष और मां से संस्कार। बाकी दुनिया खुद सिखा देगी। जहां तुम्हारा हक है वहां तुम जरूर पहुंचोगे। कोई किसी का हक नहीं छीन सकता। रिश्ते टूटते क्यों हैं? दो कारण, गलतफहमी और अहंकार। भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है, लेकिन आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। इसलिए अपना रास्ता खुद चुनो। मन सबसे उपजाऊ जगह है। जो बोओगे वही उगेगा। अगर नफरत बोओगे तो नफरत बढ़ेगी। अगर प्यार बोओगे तो प्यार बढ़ेगा। इसलिए सोच समझकर अपने विचार चुनो। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी नहीं कर सकते उसे बदनाम कर देते हैं। गुस्सा क्या है? दूसरे की गलती की सजा खुद को देना। इसलिए गुस्सा छोड़ दो। अगर अपने ही लोग तुम्हें बार बार हर्ट करें तो वहां से दूर हो जाना ही बेहतर है। समय तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता, तुम्हें समय के हिसाब से चलना पड़ता है। इसी को कहते हैं नियति। जिंदगी कठिन कब लगती है? जब तुम खुद को बदलने की बजाय दुनिया को बदलने की कोशिश करते हो। याद रखो, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। तुम पैदा हुए हो कुछ करने के लिए। बिना कर्म किए कोई भी नहीं रह सकता। इसलिए काम करते रहो। फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। कभी महसूस किया है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम खुद हो। हां, तुम्हारा मन। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन हवा से भी ज्यादा चंचल होता है। एक पल में तुम्हें आसमान पर ले जाएगा और अगले ही पल तुम्हें जमीन पर गिरा देगा। अगर तुमने अपने मन को कंट्रोल नहीं किया तो ये मन तुम्हें कंट्रोल करेगा। और जब मन तुम्हें कंट्रोल करता है तो इंसान अपने ही जीवन का दुश्मन बन जाता है। लेकिन अगर तुमने मन को जीत लिया तो समझ लो तुमने पूरी दुनिया जीत ली। क्योंकि हर जीत पहले दिमाग में होती है, फिर जिंदगी में। तुम सोचते क्या हो, तुम बनते वही हो। अगर तुम रोज सोचते हो कि तुम कमजोर हो तो तुम सच में कमजोर बन जाओगे। अगर तुम सोचते हो कि तुम कर सकते हो तो तुम जरूर करोगे। इसलिए अपने विचारों को बदलो, तुम्हारी दुनिया खुद बदल जाएगी। अब बात करते हैं कर्म की। कर्म यानी वो जो तुम करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा हर कर्म तुम्हारे भविष्य को बना रहा है। आज तुम जो कर रहे हो वही तुम्हारा कल बनेगा। अगर आज तुम मेहनत कर रहे हो तो कल सफलता मिलेगी।
अगर आज तुम आलस कर रहे हो तो कल पछतावा मिलेगा। इतना सिंपल है। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग? वो कर्म करते वक्त फल के बारे में सोचते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो, अगर मैं फेल हो गया तो। और यही सोच उन्हें कमजोर बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए काम करो पूरी ईमानदारी से, पूरे दिल से। बाकी जो होगा वो सही होगा। क्रोध ये एक ऐसा जहर है जो तुम खुद पीते हो और उम्मीद करते हो कि सामने वाला मरेगा। जब तुम्हें गुस्सा आता है तो सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा ही होता है। तुम गलत फैसले लेते हो, रिश्ते तोड़ते हो और बाद में पछताते हो। इसलिए जब भी गुस्सा आए, रुक जाओ, चुप हो जाओ, क्योंकि एक पल का गुस्सा तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब कर सकता है। अब एक बहुत गहरी बात ध्यान से सुनना। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। तो फिर इतना घमंड किस बात का? इतनी लड़ाई किस बात की? इतना तनाव किस बात का? सच्चाई यह है कुछ भी तुम्हारा नहीं है। सब कुछ बस कुछ समय के लिए तुम्हारे पास है। इसलिए ना ज्यादा अटैच हो, ना ज्यादा दुखी हो। बस अपना कर्म करते रहो। मन को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? ध्यान। जब तुम अपने अंदर जाते हो तो तुम्हें समझ आता है कि असली शांति बाहर नहीं, अंदर है। लेकिन आज का इंसान क्या कर रहा है? वो बाहर भाग रहा है, पैसे के पीछे, लोगों के पीछे, नाम के पीछे, और अंदर खाली होता जा रहा है। इसलिए थोड़ा समय खुद के लिए निकालो, खुद को समझो। क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं समझ पाए तो पूरी दुनिया को समझकर भी कुछ हासिल नहीं होगा। शक ये एक और जहर है जो धीरे धीरे तुम्हारी शांति को खत्म कर देता है। जो इंसान हर बात पर शक करता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। इसलिए जहां जरूरत हो वही सोचो, हर चीज पर नहीं। सुंदरता सिर्फ चेहरे में नहीं होती, सुंदरता स्वभाव में होती है। चेहरा कुछ समय बाद बदल जाता है, लेकिन स्वभाव पूरी जिंदगी याद रहता है। इसलिए दिल साफ रखो, इरादे साफ रखो। जिंदगी में तुम कितने सही हो या कितने गलत, ये दुनिया नहीं जानती। सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा तुम्हारा अंतर्मन। अगर तुम्हारा अंतर्मन कहता है कि तुम सही हो तो किसी के सामने खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं। मोह यानी अटैचमेंट, यही हर दुख की जड़ है। जितना ज्यादा तुम अटैच होगे उतना ज्यादा दुख पाओगे। इसलिए प्यार करो, लेकिन खुद को खोकर नहीं। याद रखो, पश्चाताप अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती। तो फिर क्यों ना आज को जिया जाए। यही पल सबसे कीमती है। जो तुम्हारा साथ देता है उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है उसे जाने दो। जहां तुम्हारी इज्जत ना हो वहां कभी मत रहो, क्योंकि जहां सम्मान नहीं वहां रहना अपने आप का अपमान है। अब ध्यान से सुनो, यह सबसे पावरफुल लाइन है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे फैसलों का रिजल्ट है, ना किस्मत, ना लोग, तुम खुद। अगर जिंदगी बदलनी है तो फैसले बदलो। अगर सोच बदलनी है तो माइंडसेट बदलो। और अगर खुद को बदल लिया तो समझ लो पूरी दुनिया बदल जाएगी। अब तक तुमने बहुत कुछ सुना, लेकिन असली सवाल यह है, क्या तुम बदलोगे या सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाओगे? क्योंकि ज्ञान सुनना आसान है,
लेकिन उस पर चलना सबसे मुश्किल। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान ने खुद को जीत लिया उसके लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन सबसे बड़ा युद्ध कहां होता है? बाहर नहीं, अंदर। हर दिन तुम्हारे अंदर दो आवाजें लड़ती हैं। एक कहती है आज मत कर, कल कर लेना। दूसरी कहती है अभी कर, यही सही समय है। अब तुम किसकी सुनते हो यही तय करता है तुम्हारा फ्यूचर। याद रखो, जो इंसान अपने कंफर्ट जोन में जीता है वो कभी ग्रो नहीं करता। ग्रोथ हमेशा दर्द के साथ आती है। अगर तुम दर्द से भागोगे तो जिंदगी भर वहीं के वहीं रह जाओगे। लेकिन अगर तुम दर्द को एक्सेप्ट कर लोगे तो वही दर्द तुम्हें मजबूत बना देगा। तुम जिंदगी से क्या चाहते हो? सुख, पैसा, नाम, सब मिल सकता है, लेकिन एक कीमत पर। डिसिप्लिन। बिना डिसिप्लिन के कोई भी इंसान कभी महान नहीं बन सकता। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी डेली हैबिट से बनता है। जो तुम रोज करते हो वही तुम बन जाते हो। अगर तुम रोज एक्सक्यूजेस देते हो तो तुम एक्सक्यूजेस बन जाओगे। अगर तुम रोज मेहनत करते हो तो तुम सक्सेस बन जाओगे। इतना सिंपल है, लेकिन लोग सिंपल चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। अब एक सच्चाई जो शायद तुम्हें अच्छी ना लगे, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार। तुम्हें खुद को बचाना होगा। तुम्हें खुद उठना होगा। तुम्हें खुद लड़ना होगा और तुम्हें खुद जीतना होगा, क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी है। और अगर तुमने इसे नहीं संभाला तो कोई और संभालेगा। लोग क्या सोचते हैं यह मैटर नहीं करता। तुम अपने बारे में क्या सोचते हो यह मैटर करता है। अगर तुम खुद को वीक मानते हो तो दुनिया भी तुम्हें वीक मानेगी। अगर तुम खुद को स्ट्रांग मानते हो तो दुनिया भी तुम्हें सीरियसली लेगी। इसलिए अपनी आइडेंटिटी खुद बनाओ। लोगों के हिसाब से मत जियो। अपनी जिंदगी अपने रूल्स पर जियो। हार से मत डरना। हार फेलियर नहीं है। हार एक लेसन है जो तुम्हें सिखाता है कैसे जीतना है। अगर तुम हर बार गिरकर उठते हो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। लेकिन अगर तुम एक बार गिरकर बैठ गए तो जिंदगी भर वहीं बैठे रह जाओगे। समय सबसे कीमती चीज है। एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर दिन को ऐसे जियो जैसे ये आखिरी दिन हो। ना ज्यादा सोचो, ना ज्यादा डरते रहो। बस एक्शन लो, क्योंकि सपने बिना एक्शन के सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। अब आखिरी बात, ध्यान से सुनना। तुम खास हो। तुम इस दुनिया में किसी रीजन से आए हो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो किसी और में नहीं है। लेकिन अगर तुमने उसे पहचाना नहीं तो वो टैलेंट यही खत्म हो जाएगा। इसलिए खुद को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो और अपनी जिंदगी को एक मिशन बना दो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही तुम्हारी पहचान है। नाम से नहीं, काम से पहचान बनती है। इसलिए कुछ ऐसा करो कि दुनिया तुम्हें याद रखे। अब चॉइस तुम्हारी है, सिर्फ सुनना है या बदलना है। अगर बदलना है तो आज से, अभी से शुरू करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, तुम्हें ही सही समय बनाना पड़ता है। आउटरो, कॉल टू एक्शन। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं होती, जिंदगी बदलने वाली सच्चाइयां मिलती हैं। हम मिलेंगे एक और पावरफुल वीडियो में। तब तक अपने आप पर विश्वास रखो और कभी हार मत मानो।